हेलो नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एंड यहाँ पर लगातार क्वेश्चंस आप लोग पूछ रहे थे कि सर कुछ बताइए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सही हो रही हैं, हमारे पक्ष में आ रही हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे विपक्ष में जा रही हैं। बेसिकली यहाँ पे आप देखें तो वर्षवार पंजीकृत व उपस्थित हिंदुस्तान पेपर की कटिंग है, ध्यान से देखिएगा। 2020, 21, 22, 23, 24 का पूरा डाटा यहाँ पे निकाल रखा है। आप खुद देख रहे हैं कि लगातार उपस्थिति में कमी आई है, किसी वर्ष थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन इस वर्ष न जाने क्या हुआ है कि 50% से भी ज़्यादा, लगभग 60% के अप्रॉक्स अभ्यर्थियों ने पेपर को स्किप किया हुआ है। आप यहाँ पे देखिएगा 2020 में जहाँ 66% तक अभ्यर्थी मौजूद थे एग्जामिनेशन हॉल में, 2021 में 62% तक अभ्यर्थी उपस्थिति दर्ज कराए हुए थे, 2022 में 63%, वहीं धीरे धीरे बढ़ता गया। 2023 में 67% अभ्यर्थियों ने पेपर को अटेम्प्ट किया। 2024 में ये घटकर 41% मात्र रहेगी। ओवरऑल कह सकते हैं कि 42% की ही उपस्थिति एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिली है, जो कि कहेंगे बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद ये भर्ती आई है और इतना ज़्यादा शोर हंगामा हुआ। आरओ के साथ ये भर्ती परीक्षा कंडक्ट करवाई जानी थी एंड पहले ही ये कंडक्ट करवा ली गई, और इसमें नॉर्मलाइजेशन को लेके बहुत बड़ा जो है छात्र नेता धरना प्रदर्शन किए थे। इस तरह की गतिविधियां जरूर देखने को मिली है। यूपी पीसीएस 2024 में पिछले 5 साल की तुलना में सबसे कम अभ्यर्थी हुए हैं सम्मिलित। दूसरे जिले और मंडल में सेंटर बनाना रहा है प्रमुख वजह। इस बार केवल 2,41,000 अभ्यर्थी हुए प्री परीक्षा में सम्मिलित। 2023 की तुलना में 1 लाख से अधिक अभ्यर्थियों की कम रही उपस्थिति। तो डेफिनेटली जैसे जैसे आपकी उपस्थिति घटेगी, आपके कट ऑफ पर सीधा इम्पैक्ट इस चीज़ का आपको दिखाई देने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें साथी, तो हमारे पास मात्र 220 वैकेंसी है, जो कि बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे हमारा जो पेपर कंडक्ट करवाया गया है प्री का, वो 22 दिसंबर के डेट में सिंगल शिफ्ट में पेपर कंडक्ट करवाया गया है। अब पेपर के लेवल की अगर हम बात करें तो काफ़ी एस्पिरेंट कह रहे हैं पेपर ठीक ठाक रहा है, एंड काफ़ी एस्पिरेंट ऐसा भी कह रहे हैं कि पेपर थोड़ा टिपिकल देखने को मिला है। जो फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं उनका ये कहना है कि थोड़ा सा पेपर मॉडरेट टू हाई बनाने की कोशिश की गई है। जो सेकंड टाइम दे रहे हैं उनका कहना है कि ईजी टू मॉडरेट रहा है। अब ना जाने किन अभ्यर्थियों को ऐसा लग रहा है कि ईजी टू मॉडरेट पेपर आया है, बल्कि अगर हमारा जेन्युइन ओपिनियन है तो ये पेपर जो है आपका मॉडरेट टू थोड़ा सा टफ बनाने की जरूर कोशिश की गई है। नेक्स्ट अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर कुछ आसान से भी क्वेश्चन है, जैसे कि ये रहा पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन, भारत के संचय निधि, वित्त आयोग। तो ये नॉर्मली जो पढ़ता है उसको उसके लिए बहुत ही आसान है। वित्तीय आपातकाल किसको नहीं पता होगा, भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक के बारे में किसे नहीं पता होगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। और किस राज्य का नाम बदलना और लोक सेवा, सारे जो है आर्टिकल से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं पॉलिटिकल साइंस में। एंड अगर देखें तो बाकी भी सारे सब्जेक्ट्स में लगभग सेम चीज़ें ही देखने को मिली। हालांकि एक ऐसा भी देखा जा रहा है कि जियोग्राफी के कुछ टिपिकल क्वेश्चन देखने को मिले हैं, कुछ नए तरीके के क्वेश्चन बनाने की कोशिश, लैंग्वेज चेंज है, नए तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। देखिए आपका यहाँ पे आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 जीएस के भी कुछ क्वेश्चन है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसे मिला है, और ये आरओ की भी परीक्षा में पूछा गया था। गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के बारे में पूछा गया है, तो पुरस्कार से तो क्वेश्चन आना लाजमी ही है। फिर यहाँ पर देखिए वर्ल्ड स्वास्थ्य दिवस भी, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, विश्व एथलेटिक दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस, तो ये चीज़ें जो हैं स्टैटिक्स के भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले हैं। ओवरऑल अगर पेपर की रिव्यू की बात करें तो वही मॉडरेट से थोड़ा सा टफ बनाया गया है। बाकी अब हम बात कर लेते हैं हमारे मेन मुद्दे पे, जो कि है हमारा कट ऑफ की। इस बार का कट ऑफ क्या रहेगा ओवरऑल एनालिसिस के अकॉर्डिंग, हमारा आंसर की कब तक आ जाएगा, क्योंकि इस पे बहुत बड़ा संशय है। मैक्सिमम एस्पिरेंट ये कह रहे हैं उनके तो 100 प्लस गए हैं, 120 वाले भी हैं, 125 वाले भी बता रहे हैं कि 125 प्लस आएगा मेरा। पर यहाँ पे जेन्युइन स्कोर क्या है, पिछले बार ऐसा देखने को मिला था, जो आरओ के पेपर कंडक्ट हुआ था उसमें मैक्सिमम अभ्यर्थी जब क्लासेस से बाहर निकले तो उनका यही कहना था कि 130 तो बड़े ही आसानी से आ जाएगा हिंदी और मेन पेपर को लेके। उसके बाद जब आंसर की उसकी रिलीज़ की गई, आंसर की हालांकि आया नहीं क्योंकि पेपर रद्द हो गया, लेकिन डेफिनेटली अगर अब आंसर की रिलीज़ की जाती तो 130 वाला कहीं ना कहीं 80 या 85 पे लटक जाता। ऐसी चीज़ें हर एग्जाम में देखने को मिलती हैं। अभ्यर्थी के मन में ऐसा रहता है ओवर कॉन्फिडेंस कि हमारा इतना सही होगा, लेकिन आंसर की आते आते उसके जो मार्क्स है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाते हैं। इवन यहाँ पे 30 से 35 नंबर का गैप देखने को मिल जाता है, क्योंकि जीएस के कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो अभ्यर्थी को लगता है मैं सही मार के आया हूँ, वो चेक भी नहीं करता है। जब आंसर की आती है तो ही रियलिटी खुलती है। अब यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर का डाटा आप जरूर देख लीजिएगा साथी। ये प्रीलिम्स एग्जाम है, आउट ऑफ 200 में मार्क्स यहाँ पे बताया जा रहा है। कोई क्वेश्चन नहीं समझ लेगा, ध्यान दीजिएगा। जी जनरल का जो यूआर का आ जाता है 125 नंबर गया है, ईडब्ल्यूएस का 129। देखिए जनरल से ज़्यादा ईडब्ल्यूएस का गया है, ओबीसी का भी जनरल से ज़्यादा कट ऑफ गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एससी कैटेगरी का 112 है और एसटी का 109। अब इसको देखना क्यों जरूरी है, इसी के बेसिस पे आपकी कट ऑफ जो है वो डिसाइड होगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर 2022 की कट ऑफ में देखें तो भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। 2023 के अकॉर्डिंग अनरिजर्व का 111, एससी का मात्र 99, एसटी का 91, ओबीसी का 114, ईडब्ल्यूएस का 114 और
डिपार्टमेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स का 109 काफ़ी अच्छा कट ऑफ गया है इन लोगों का भी। फीमेल का 109 नंबर गया है, एक सर्विसमैन का 93 नंबर गया है। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं लगातार 2 वर्षों में एक चीज़ कॉमन है, अब तक आपको हिंट लग ही गया होगा कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो जनरल से 4 से 5 नंबर अप रह रही है। नेक्स्ट और भी प्रूफ आपको मिल जाएंगे, जैसे कि 2021 का आप देख सकते हैं यूआर का मात्र 115 नंबर गया, जबकि ईडब्ल्यूएस का 117, ओबीसी का 113, फीमेल का 110, एक्स सर्विसमैन का 108, एससी का 96 और एसटी का 82 नंबर गया है। अब साथ ही क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या प्रीवियस ईयर के डेटा से हमारा जो इस बार का डेटा है वो डिट्टो मैच करने वाला है? क्योंकि लगातार देखने को मिला है 2023 में जनरल की कट ऑफ जहां 125 गई थी, 2022 में कट ऑफ 111 हो गई, 2021 में फिर बढ़कर 115 हो गई। तो लगातार 3 वर्षों का देख रहे हैं, 21, 22, 23 का। तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि लगातार जो 3 वर्ष हैं उसमें अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहा है, किसी वर्ष अप हो जा रहा है, किसी वर्ष डाउन हो जा रहा है। तो इस बार हमारा कट ऑफ क्या रहेगा? क्या यही इसी को बता देना क्या सही रहेगा, उचित रहेगा? क्या पेपर का लेवल मैटर नहीं करेगा? तो स्पष्ट रूप से सुन लीजिएगा, जो आपका पेपर का लेवल है वो इस बार का कहीं ना कहीं टफ बनाया गया है, और इस बार का जो पेपर है उसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट भी कम रहे हैं, यानी कि वही एस्पिरेंट यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा होगा जिसका प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन रहा होगा। ये भी एक एक्स फैक्टर बन रहा है आपकी कट ऑफ को अप करने का। लेकिन क्या उनके पढ़े हुए सारे क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जामिनेशन में? ये एक दूसरा एक्स फैक्टर काम करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 12-12 घंटा पढ़ने वाला अभ्यर्थी नहीं सफल हो पाता है, वहीं 4-5 घंटे पढ़ने वाला अभ्यर्थी बाजी मार लेता है। तो दोनों के स्टडी मटेरियल अलग अलग हैं और दोनों की स्ट्रेटजी अलग अलग है, एग्जाम एक है, तो इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेज आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। अगर हम एक्सपर्ट्स की मारें तो इस बार कई सारे एस्पिरेंट भी ये बात मान रहे हैं कि इस बार का जो क्वेश्चन अगर आप इतना सही कर लेते हैं, यूआर कैंडिडेट हैं आप और आपके लगभग यहाँ पे 88 से लेके 92 क्वेश्चन तक अगर आप सही तरीके से अटेम्प्ट कर लिए हैं एक्यूरेसी के साथ, तो 101% आपका जो प्री है वो क्वालिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का लगातार ऐसा देखा गया है कि अप रहा है और इस बार भी चांसेस है कि अप रहे आपका, और इट में भी हाईली पॉसिबिलिटी दैट कि आपका 90 क्वेश्चन अगर आप सही तरीके से कर पा रहे हो तो शायद आपका यहाँ पे क्लियर हो जाए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का लगातार देखने को मिल रहा है कि यूआर से अप कट ऑफ रही है। ओबीसी का डाउन देखने को मिल सकता है, लगभग यहाँ पे 87 तक आपकी कट ऑफ जा सकती है। प्लस अगर हम एससी कैंडिडेट की बात करें तो एससी कैंडिडेट लगभग 84 पे सेट हो जाएंगे। एसटी की बात करें तो लगभग यहाँ पे 80 क्वेश्चन अगर आपके सही हो पा रहे हैं तो बड़े ही आसानी से आप क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट अगर हम पीडब्ल्यूडी की बात करें, पीडब्ल्यूडी की, तो यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का जिनका भी 80 क्वेश्चन बनेगा वो भी सेफ है। फीमेल कैंडिडेट की बात कर लें तो फीमेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ है वो यहाँ पे डाउन ही देखने को मिलेगा, और जिनके भी 84 क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं वो एकदम सेफ रहेंगे, है ना। प्री आपका मेंस जो होगा उसके लिए ये जो कट ऑफ है एकदम डिट्टो मैच करेगी, क्योंकि हमने अभी तक जितने भी कट ऑफ डिस्कस किए हैं उसमें से 95% एकदम सही रहा है, 5% अप एंड डाउन, मतलब 2-4 नंबर आगे पीछे जरूर हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, आप ध्यान से देखिएगा इन चीज़ों को। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें साथ ही कि हमारा जो आंसर की है वो कब तक रिलीज कर दिया जाएगा और आंसर की में ही सभी को पता चलेगा कि एक्चुअल मार्क्स उनके कितने बन रहे हैं और कितना उनका एक्सपेक्टेशन था और कितना उनका नंबर घटा है, कितना नंबर उनका बढ़ा है। तो आंसर की विद इन 1 वीक में रिलीज कर दी जाएगी, यानी इसी हफ्ते। आज आपका डेट है 23 तारीख और 28 दिसंबर तक यहाँ पे जो आपका आंसर की है वो रिलीज कर देगा यूपीपीएससी। होप सो यहाँ पे जो कट ऑफ के रिगार्डिंग आपके डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे, और काफ़ी लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उनको शायद से अंदाज़ा नहीं है कि कितना कट ऑफ जाता है। ये बेस्ड ऑन प्रीवियस डाटा पे नहीं है, ये बेस्ड ऑन इस बार के डाटा पे है जो अभी अभ्यर्थी बता रहे हैं, और अभ्यर्थियों के अकॉर्डिंग ये चीज़ें आ रही हैं। अभी जब आंसर की रिलीज होगा तो असली खेला होगा, देखने को मिलेगा। हो सकता है कि कट ऑफ इससे भी डाउन चली जाए, क्योंकि अभी ये क्लियर नहीं हो पाया कि एक्चुअल में अभ्यर्थी कितना स्कोर करा है। ये तो सिर्फ ओवर रिव्यू है कि इतना जो है अभ्यर्थी स्कोर कर रहा है तो इसके बेसिस पे इतना जाना चाहिए। जब आंसर की आएगी तो रियलिटी सामने आएगी, तब वही एस्पिरेंट जो 130 वाला है वो घटकर 110 या 90 पर ही रह जाएगा। होप सो यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी होगी और आप सभी का जो आज का दिन है वो बेहतरीन जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपके ज्वाइनिंग की सारी लेटेस्ट अपडेट A to Z हमारे चैनल कवर करता रहता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड।